हमारी रक्षा करना प्रभु, संकट के समय हमारे बच्चों की रक्षा करना। इस मनीषा की मां भी जाती होगी मंदिर में, इसका पिता भी जाता होगा मंदिर में, भाई हिंदू परिवार से हैं तो धार्मिकता तो है ही। तीर्थ व्रत उपवास मंदिर में जाना ये तो सब करते होंगे, तो उस मंदिर में जाके धरना दो कि कहां मर गया भगवान, कहां चला गया था भगवान, नींद में सो रहा था क्या वो भगवान जिसकी ये पूजा किया करती थी? फिर कौन से दिन के लिए पूजा किया करती थी, या कौन से दिन के लिए भगवानों की पूजा करते हैं हम? कोई खेत में हल जुतवाने के लिए थोड़ा ना भगवानों की हम पूजा करते हैं। वो मंदिरों में जाके धरना दो ना भाई। लेकिन भाई चाहे मंदिर में जाके धरना दे लो और चाहे मस्जिद में जाके धरना दे लो, जब तक ये पूरा विश्व है, जब तक ये पूरा समाज शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करेगा, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना सतगुरु धारण नहीं करेगा, क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई गुरु धरती पर है ही नहीं। बाकी तो गांव गांव में गुरु बन के बैठे हैं, अपने कर्म फोड़ रहे हैं, समाज को उल्टी दिशा दे रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध साधना दे रहे हैं। भाई तब तक ये अत्याचार इसी प्रकार से होते रहेंगे, क्योंकि हम आत्माओं के जन्म जन्मांतरों के संस्कार एक दूसरे के साथ में उलझे हुए। आज तो हमें लग रहा है कि इस बहन के साथ में बहुत गलत हुआ, हमें दया आ रही है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे, जो कि सत्य है, इस बहन ने ना जाने अपने पूर्व जन्मों में क्या क्या वो कर्म कर रखे हैं, जो धर्मराज के दरबार में इसके अकाउंट में लिखे हुए हैं। तो भैया समय आने पर उन कर्मों का भोग तो इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये कर्म भोगने से तो हमारे भगवान भी नहीं बच पाए, फिर आप और हम कहां बचेंगे भाई? अरे द्वापर में श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नाम के शिकारी ने जहरीला तीर मारा और श्री कृष्ण जी रो रहे थे, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो जहरीला तीर था। और सबको पता है श्री कृष्ण जी की अर्थात विष्णु जी की द्वापर में मृत्यु उस जहरीले तीर से हुई, जहर से हुई। और जब तीर लगा धोखे से, तो वो बालिया नाम का शिकारी दौड़ते दौड़ते आया और उसको भगवान पे बड़ी दया आई। ये भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से धोखे से तीर चल गया, मेरा मकसद कोई आपको मारने का नहीं था, मुझे माफ करना। तो क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने, ये बालिया ये तेरा दोष नहीं है भाई, तूने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया, तूने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। तो बालिया ने कहा कि भगवान मेरा और आपका क्या हिसाब किताब, मैं एक भिखारी आदमी और आप द्वारिकाधीश। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई त्रेता युग में मैं राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र बन के आया था और तू उस समय सुग्रीव का भाई था बाली, और भाई मैंने भी उस समय तेरे को पेड़ की ओट लेकर धोखे से तीर मारा था और मरते मरते तूने कहा था कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, हम दोनों भाइयों का आपस का झगड़ा था, तूने बीच में आकर मुझे तीर क्यों मारा धोखे से, इसका बदला कब देगा? क्योंकि बदला कहीं न जात है तीन लोग के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सारे झंझट मिट जा। तो जब बाली ने पूछा कि भैया इसका बदला मुझे कब दोगे, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा और उस समय तू भाई अपना बदला लेगा। तो हमारे तीन लोक के भगवान ये भी अपने जो कर्म है वो नहीं काट सकते, इनको भी अपने पूर्व जन्मों में की गई उन गलतियों की सजा भोगनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ये जो बहन मनीषा है, इसका ये पहला जन्म थोड़ी है। हम सभी आत्माएं सतलोक से अपने बाप से बिछुड़ के आई हैं, और जब से हम सतलोक से आए हैं हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत गिनती नहीं है। और ना जाने ऐसे ही किसी जन्म में
इस बहन ने भी ना जाने कितने निर्दोषों को मारा होगा, कितनों का बलात्कार किया होगा जब इसको पुरुष का जन्म प्राप्त था। तो भाई ये जो आध्यात्मिक है ना, दुनिया अभी से दूर बैठी हुई है, और बिना अध्यात्म के लोग इसी प्रकार से दुख में दुखी हो रहे हैं, सुख में सुखी हो रहे हैं। अगले पल ना जाने क्या घटना घटित हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो यहां कोई भी प्राणी है वो अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, अपने कर्मों का। अरे कम से कम रामायण पढ़ के तो शिक्षा ले लो, श्री रामचंद्र जी की जीवनी को पढ़ के तो शिक्षा ले लो, श्री कृष्ण जी की जीवनी को पढ़कर तो शिक्षा ले लो भाई और बहनों।